70 में से आपके जो है मार्क्स दिए जाएंगे माइनस। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम के बारे में, और उसमें भी पर्टिकुलरली नेगेटिव मार्किंग को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। तो आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का आएगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 20 मार्क्स का होगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश लैंग्वेज आपका 25 और 25 मार्क्स के होने वाले हैं, और कंप्यूटर फंडामेंटल्स और MS एक्सेल MS वर्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो वो कुल मिलाकर 10 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। तो फाइनली अभी हम बात करने वाले हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में, और ये सबसे अलग क्यों होने वाली है। इसका सीधा सा रीज़न ये है कि जनरली आप देखते होंगे जो SSC के सभी एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.25 मार्क्स की होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब ये चीज़ आपको किस तरह से अफेक्ट करने वाली है एग्ज़ाम में, उसको लेके हम छोटी सी कैलकुलेशन करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हो बाकी सभी एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है, और इसके बाद जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 की दी हुई है। और इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे CPO हो या CGL हो या CHSL हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है। तो SSC ने पर्टिकुलरली DPSCM के लिए ही एग्ज़ाम में बदलाव किया है, और अभी हम देख लेते हैं 0.25 के हिसाब से आपकी जो मार्किंग है वो किस तरह से होती है। तो आपने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 20 उसमें से आपके रॉन्ग हो जाते हैं किसी भी जनरल एग्ज़ाम में, चाहे वो CPO CGL हो या CHSL हो। तो आपकी जो मार्किंग होगी 70 मार्क्स में से होगी, और उसमें से हम माइनस करेंगे 0.25 इंटू जितने भी आपने क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं। अब आप देख सकते हैं कि 70 माइनस अब इसका जो बनता है वो 5 मार्क्स बनता है, तो आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो अप्रॉक्स 65, यानी कि 65 आपके मार्क्स होने वाले हैं आउट ऑफ 100। अब हम इसी तरह देख लेते हैं, अगर 0.5 के हिसाब से आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो अगर आपने इसी तरह से 90 इसमें भी अटेम्प्ट किए और 20 आपके रॉन्ग हो जाते हैं, तो फिर आपके मार्क्स में कितना बदलाव देखने को मिलेगा। एक बार हम इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 70 माइनस 0.5 इंटू 20, तो आप देख सकते हो इसमें जो आपके मार्क्स घटने वाले हैं वो आपका सीधा सीधा आपके 10 नंबर घटने वाले। तो 70 माइनस 10 आपके हो जाएंगे 60 मार्क्स। तो आप देख सकते हो अगर यहाँ पर आपके 60 मार्क्स है और नीचे आपका 65 मार्क्स है, तो 65 और 60 मार्क्स के बीच में 5 नंबर का डिफरेंस सीधा सीधा आ जाएगा। और कट ऑफ क्लियर करने के लिए एक एक मार्क्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर 61 चली गई या 62 भी चली गई तो आप लोग इस एग्ज़ाम में पीछे रह जाओगे, क्योंकि एक एक मार्क्स की बहुत वैल्यू है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोग अवेयर हो सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे SSC के पैटर्न की तैयारी करते हैं, तो उनको यही लग रहा है कि जो मार्किंग है नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 0.25 मार्क्स की ही रहने वाली होगी। अभी मैंने कुछ बच्चों से पूछा भी, तो उन लोगों का रिप्लाई इसी तरह से आया कि जिस तरह से SSC के अदर एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होती है, उसी तरह से इस एग्ज़ाम में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और फिर बाद में एग्ज़ाम जब होता है और उस टाइम पे उनको कोई अंदाज़ा नहीं होता कि उनके मार्क्स किस तरह से कट रहे हैं। तो जो मेरा सीधा सीधा मोटिव था आप लोगों को अवेयर करना, और साथ ही साथ आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में अच्छे से लग जाइए, क्योंकि लेस देन 3 मंथ्स हैं और सितंबर में तो एग्ज़ाम होना ही है। उसके अलावा आपको अपना कोर्स पूरा करके मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस भी फिर से करनी होगी, तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर हेड कांस्टेबल से रिलेटेड और भी वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।